हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, हमें बताना है कि इसकी इकाई संख्या यानी वन डिजिट का क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9801। ठीक है ना, ये देखो, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 9801। ठीक है, यहाँ देखो इसके यूनिट प्लेस की हमें क्या बोल रहा है, वंस प्लेस है ना, यानी यूनिट प्लेस की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो 1 है, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 1। ये 1 और कब आता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था 5.1 में, क्या पढ़ा था, अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ यानी 1 × 1 = 1, 2 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या होगा 2 × 2 = 4। ऐसी 3 का स्क्वायर करूँगी तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करूँगी तो 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 × 4 = 16। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करूँगी तो 5 × 5 = 25। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 × 6 = 36। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 = 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 = 64। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 = 81। ठीक है, ऐसे ही 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 = 100, है ना। तो मुझे ये बताना है कि 1 कब आता है। तो एक तो हमारा 1 में आता है, सेकंड क्या है 9 में आता है ना। इसकी इकाई संख्या क्या है 1 है, यूनिट प्लेस क्या है 1 है। तो इस पॉसिबिलिटी तो पूछा है हमसे, यानी एक तो हमारा 1 में आ रहा है, दूसरा किस में आ रहा है 9 में, यानी कि 9801 की जो वंस प्लेस है वो कब आ सकता है, या तो 1 हो या तो 9 हो। ऐसे ही सेकंड करेंगे, सेकंड क्या है 99856। अब देखो यहाँ पे क्या है 6 कब आता है, तो एक तो हमारा 4 में आता है, ठीक है, 4 4 = 16, इसीलिए मैं ये लिखी हूँ 4 4 = 16। एक तो हमारा किस में आ रहा है 4 में, एक हमारा 6 में आ रहा है, और कहीं क्या 6 आएगा नहीं, है ना। तो 4 और 6। ऐसे ही थर्ड करेंगे 998001। अब यहाँ पे फिर 1 की बात कर रहे हैं, यानी 1 किस में आता है 1 में या तो 9 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है 65766025। अब देखो यहाँ का वंस प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस क्या है 5 किस में आएगा 5 ओनली 5 में आता है। 5 5 = 25 और किसी में नहीं आता, ठीक है, ओनली किस में आता है 5 में आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेम 5.1 की तरह ही है, हमें बताना है कोई कैलकुलेशन किए बिना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, नॉट परफेक्ट है ना यहाँ पे कि ये नॉट परफेक्ट है। दोबारा पढ़ सकती हूँ, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, यानी हमें बिना कैलकुलेशन के बताना है फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट, कि ये नॉट परफेक्ट क्यों नहीं है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिखा है ना, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 153, है ना। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो भी इक्वेशन होगी उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए हमें, यूनिट प्लेस अगर 0, ठीक है, 0 1 4 5 6 9 हो, तो ये सारे क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, अगर जिसकी यूनिट प्लेस क्या हो, इनके बीच की संख्या यानी 2 3 7 8, है ना, इनके बीच की संख्या यानी यहाँ पे 0 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 नहीं है ना, 2 3 7 8, जिसका यूनिट प्लेस अगर 2 3 7 8 आता है तो वह नॉट परफेक्ट है ना।
नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस क्या है, 3 है ना, यानी यूनिट प्लेस क्या है 3। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो नंबर है 153, जो 153 है वो क्या है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट लिख लो, यूनिट डिजिट इज 3। ऐसे ही ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड की बात करते हैं, 257। अब देखो ये भी नहीं है क्योंकि क्या है, ये 7 आ रहा है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी सेम क्या होगा, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 7, ठीक है, यूनिट प्लेस देख लो या यूनिट डिजिट देख लो। ऐसे ही थर्ड करेंगे, थर्ड क्या है 408, क्या है 408। तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 8 है, ये भी क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मैंने क्या बताया था 2 3 7 8, यदि किसी भी वैल्यू संख्या का यूनिट प्लेस 2 3 7 8 आता है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो ये क्या है, तो मैं कह सकती हूँ ये भी इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 8। एंड लास्ट है 1। देखो लास्ट वाला क्या है 441, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है 0 1 4 5 6 9, यानी 1 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, है ना। यानी मैं फोर्थ करके दिखाती हूँ। फोर्थ क्या है हमारे पास, क्या नंबर है 441। तो मैं कह सकती हूँ इट्स परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, ऐसे लिख लो, प्लेस डिजिट 1, ठीक है ना, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीट सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन मेथड द्वारा हमें 100 and 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो सबसे पहले हम 100 का निकालेंगे, तो हमें क्या करना है 100 - 1। अब सब्ट्रैक्शन मेथड है तो जो हम यहाँ पे रखेंगे ना 1 3 5 7, ये सारे हमारे ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है, और इसे तब तक घटाना है, तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो देखो क्या किया, 100 - 1 = 99, 99 - 3, क्योंकि हमें क्या लेना है ऑड नंबर, 2 नहीं ले सकते, हमें ऑड नंबर लेना है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है ना। तो 100 - 1 = 99, 99 - 3 96, 96 - 5 91, 91 - 7 84, 84 - 9 75, 75 - 11 64, 64 - 13 51, 51 - 15 36, 36 - 17 19, 19 - 19 = 0। यानी कि हमारा 100 का कितना निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। ऐसे ही 169 का करेंगे, तो सेम यहाँ पे कर रखा है 169 - 1 168, 168 - 3 165, 165 - 5 160, 160 - 7 153, 153 - 9 144, 144 - 11 133, 133 - 13 120, 120 - 15 105, 105 - 17 88, 88 - 19 69, 69 - 21 48। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है 48 - 23 25,
25 माइनस 25 इक्वल टू 0। हमें तब तक करना है जब तक ये 0 ना आ जाए। यानी 169 किसका स्क्वायर रूट है, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फ्रैक्शनेशन मेथड। देखो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 729 कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखो 729, यानी इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कौन से टेबल से जाएगा, 9 है लास्ट में, 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 से करेंगे। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे देंगे। 3 7 ज़ा 27, 3 से करेंगे। 27 9 पे आएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 से करेंगे 1। इसका पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे, 3 3 एंड 3। यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो इसका आंसर क्या आएगा, 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 3, या देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाएंगे हम, 3 3 3। स्क्वायर में हम किसके पेयर बनाते हैं, 2 2 के। तो 3 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कितना हो जाएगा, 729। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी किसका स्क्वायर रूट होगा, 27 का। ऐसे ही सेकंड करेंगे। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 400। देखो लास्ट में 0 है, यानी 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 00, 2 से करेंगे 100 पे, 2 से करेंगे 50 पे, अभी भी 2 से हो जाएगा। 25 पे 2, ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। ठीक है, देखो 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, अब 5 से जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 से करेंगे 1 पे, पेयर बना लेंगे 2 2 के, 2 2 एंड 2। ठीक है, यानी कि 400 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 400 का जो स्क्वायर होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही थर्ड करेंगे। या देखो 1764, ठीक है, 1764 थर्ड। लास्ट में 4 है, 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब देखो ये 3 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 1 इसको दे देंगे। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 2 इसको दे देंगे। 3 7 ज़ा 21, अभी भी ये 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 2 इसको दे देंगे। 3 9 ज़ा 27, अब देखो ये 7 के टेबल से कट जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 से करेंगे 1, इसके भी हम 2 2 के पेयर बना लेंगे। ठीक है, यानी कि 1764, ये देखो कम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 7। ठीक है, सबको एक 1 टाइम ही लेना है, यानी कितना आ जाएगा, 1764 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने का होगा, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ करेंगे। फोर्थ क्या है, 4096, 4096। ठीक है, अब 6 है, 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 से कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ठीक है,
अब ये 3 के टेबल से कट जाएगा। एक मिनट, टू टू ज़ा 4, 0, सॉरी यहाँ पे ना 2 4 ज़ा 8 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अभी भी 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 के टेबल से डिविजिबल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अभी भी 2 के टेबल से डिविजिबल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 के टेबल से, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 के टेबल से 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल से 2 4 ज़ा 8, एंड 2 के टेबल से 2 पे, एंड 2 के टेबल से 1 पे। इसका पेयर बना लेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर एंड 6 पेयर, यानी कि ये देखो 4096 का जो स्क्वायर रूट होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, हाँ 4096 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसका होगा, 64 का, ठीक है। अब लास्ट, अब फिफ्थ करेंगे, 7744, 7744, ये फिफ्थ है। देखो लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अभी भी 2 के टेबल से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, अभी भी 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब देखो 121 11 के टेबल से कट जाता है, 11 1 ज़ा 11, 1 इसको दे देंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 से करेंगे 1 पे, पेयर बना लेंगे 2 2 के, ठीक है, यानी कि 7744 का जो स्क्वायर रूट होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 है ना, 2 2 2 एंड 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, यानी 7744 किसका स्क्वायर रूट होगा, 88 का। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ करेंगे, 9604, 9604, ठीक है, ये देखो 9604, ये भी लास्ट में इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0 2 2 ज़ा 4, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ठीक है। अब ये कट जाएगा हमारा 7 से, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 3 21, 22 23 24, 3 इसको दे दिया, 30 हो गया, 7 चौका 28, ठीक है, फिर 2 इसको दे दिया, 29 30, 7 3 21, ठीक है,
7 के टेबल से चला जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। 29 31 32 33 34 6 इसको दे देंगे, 7 3 63, 7 के टेबल से चला जाएगा, 7 के टेबल से 7 7 जा 49 एंड ये 7 पे चला जाएगा 1 पे, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, दो के पहले पेयर बना लेते हैं, यानी कि 9 6 0 4 किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 2 7 7 यानी 9 6 0 4 जो स्क्वायर रूट होगा 2 7 जा 14, ठीक है। 2 7 जा 14, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 98 हो जाएगा, 14 7 जा 98। सेवन्थ करेंगे अब, ये वाला 5 9 2 9, 5 9 2 9, देखो या तो ये 3 के टेबल से चला जाएगा या 7 के टेबल से, 3 1 जा 3, ये 7 के टेबल से चला जाएगा, 7 7 जा 49 7 8 56, 7 63, 7 8 जा 56, ठीक है। इसमें कितना 59 में से 56 घटा दो, 3 बच गया, इसको दे देंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 32 है, 28 29 31 32 4 इसको दे देंगे 7 7 जा 49, ठीक है। 7 से कट जाएगा ये, 7 1 जा 7 1 इसको दे देंगे 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 121 हमारा 11 के टेबल से कट जाएगा, 11 पे 11 से कटेगा 1 पे, ठीक है। यानी कि 5 9 2 9 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है ना, पेयर बना लो दो के, यानी कि 5 9 2 9 किसका स्क्वायर रूट है, 7 11 का टेबल 7 टाइम करोगे तो 77 का स्क्वायर रूट है। 8th क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला 9 2 1 6, 9 2 1 6, देखो लास्ट में इवन नंबर है, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 1 इसको दे देंगे, 2 6 जा 12, दो संख्या उतरेगी एक साथ तो 0, 2 8 जा 16, 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अभी भी 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अभी भी 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 1 इसको दे देंगे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 8 जा 16, 1 इसको दे देंगे, 2 8 जा 16, अभी भी 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अभी भी 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अभी भी 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अभी भी 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 9 जा 18, अब 3 के टेबल से जाएगा 3 पर एंड 3 के टेबल से 1 पर, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। पहले तो पेयर बना लेंगे 2 2 2 2 2 एंड 3, ठीक है। यानी 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 1 बार 3, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, सॉरी 9 2 1 6 किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार 2, 1 2 3 4 5 और 1 बार 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 9 2 1 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो,
32 3 2 6 3 3 9 96। ठीक है, ये 96 का स्क्वायर हो जाएगा। नाइन्थ करेंगे 5 to 9। नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे 5 to 9। 5 to 9 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो ये 23 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 23 2 ज़ा 46। ठीक है, 6 बचेगा, 6 इसको दे देंगे। 23 यहाँ पे आ जाएगा 3 पे। ठीक है, 23 3 ज़ा 69। फिर 23 से कट जाएगा ये 1 पे, यानी कि इसका यानी कि मैं कह सकती हूँ 529 जो स्क्वायर रूट होगा वो किसका होगा, 23 का होगा। ठीक है, लास्ट है 10। 8100 8100 इसको सॉल्व करेंगे। 8100 2 के टेबल से चला जाएगा। 2 4 ज़ा 8। अब देखो यहाँ पे दो संख्या एक साथ आ रही है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4 0। 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। अब देखो ये 5 के टेबल से चला जाएगा सीधे। 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 0। 5 5 ज़ा 25। अभी भी 5 के टेबल से जा रहा है ये। 5 8 ज़ा 40। 5 1 ज़ा 5। अब ये 81 हमारा 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 7 8 2 इसको दे देंगे। 3 7 ज़ा 21। अभी भी 3 से करेंगे 9 पे जाएगा। 3 से करेंगे 3 से जाएगा एंड 3 से करेंगे 1 पे जाएगा। ठीक है, इसका पेयर बना लेंगे। 2 2 का 1 2 3 4, यानी कि 8100 किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यानी 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100 90, यानी 90 का हमारा स्क्वायर रूट ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चन अब हम सेकंड पार्ट पे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।